स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर एक बहुत ही खास क्वेश्चन जो में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज होगा और वो कॉन्सेप्ट का नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो लोग कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडोज का वीडियोस। जिससे क्या होगा ना कि आपका ट्रिग्नोमेट्रीज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, जो बहुत लंबा प्रोसीजर बन के बनते हैं वो इजी हो जाएंगे। ये सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन बन जाएगा। इनफैक्ट कैलकुलस आप ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, बहुत सारे जितने भी आप चैप्टर्स ले सकते हो ले लो, सब में ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज होता है। तो सबसे पहले आप उसे देख लें, तब यहाँ पे आओगे तब ज़्यादा मज़ा आएगा समझ में। वैसे हम कोशिश करते हैं, आप देखना आपको समझ में आता है कि नहीं बताना। ओके चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर्स is the 6 times the geometric mean so that the numbers are in the ratio this and this। जो नंबर्स है आपके वो इस रेशियो में होंगे। अगर क्या होगा, उस नंबर का सम अगर 6 टाइम्स हो अपने ज्योमेट्रिक मीन का, तो किस नंबर का? तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि नंबर्स, लेट टू नंबर्स B A and B, A and B मान लेते हैं कि दो नंबर आपके A और B हैं। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सम होगा मतलब A और B का, वो 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो आप A और B का ज्योमेट्रिक मीन तो जानते ही हो, अंडर रूट AB। A और B का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट AB। ठीक है ना। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। बस यही इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और इसी इन्फॉर्मेशन से आपको ये बात प्रूफ करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो रेशियो होगा, यानी कि आपको A बाई B जो होगा वो आपका मतलब A बाई B छोड़ो ना, आप ऐसे याद रखो, A इस टू B जो होगा वो आपका 3 + 2√2 इस टू 3 - 2√2 होगा। मात्र यही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब सोचो कि मात्र इसी इन्फॉर्मेशन से अगर आपको ये प्रूफ करना है वो रिज़ल्ट को, तो सोचो अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो का यूज नहीं करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको जो नंबर्स लाना है वो रेशियो जो है वो नंबर्स में है। तो सबसे पहले हमको आर्चेस को क्या करना होगा? खाली करना होगा, है ना, इधर की तरफ खींचना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम A + B हुआ, अंडर रूट AB को इधर लेके आते हैं और साथ ही साथ ना इसमें से 2 भी ले लेते हैं, 2 अंडर रूट AB को इधर लेके आते हैं। तो इधर क्या बचेगा? केवल 3, है ना। अंडर रूट AB को इधर खींच लिए, डिवाइड में चला गया और इसमें से 2 ले लिए, 3 बचा। अब कहोगे सर आप ऐसे क्यों किए? तो हम कहेंगे देखो, अगर तुम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे तो एक्चुअली होगा क्या कि A + B को नीचे ऊपर फिक्स करोगे, क्योंकि यही डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है आपका। अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं जानते हो तो ये जान लो। सबसे पहले अगर आपके पास एक नंबर A बाई B है और एक नंबर C बाई D है, तो आपको क्या करना होता है कि A और A को फिक्स करना पड़ता है और ऊपर में अगर आप B जोड़ते हो तो नीचे में आप B घटाओगे। उसी तरह से अगर आपने इधर A को फिक्स किया था, उधर ऊपर वाला में C है तो C को फिक्स करना पड़ेगा और ऊपर D जोड़ोगे और D घटाओगे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है? न्यूमरेटर बटे न्यूमरेटर, और ऊपर में अगर प्लस डिनोमिनेटर करते हो तो नीचे में माइनस डिनोमिनेटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले A और B था और C और D था। तो हमने क्या किया, यहाँ देखो A को फिक्स किया ना, न्यूमरेटर को फिक्स किया ना, तो A फिक्स हुआ। अब B जुटा, यानी कि डिनोमिनेटर था ना B आपका, तो जुटा और यहाँ घटा, तो इसीलिए हम बोले ऊपर जोड़ना है और नीचे घटाना है। उसी तरह से आर्चेस में भी तो यहाँ पे क्या होगा कि A + B तो फिक्स हो गया और यहाँ पे आप 2 अंडर रूट AB को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे और नीचे में आप क्या करोगे? 2 अंडर रूट AB को घटा दोगे। इसीलिए हम बोले कि अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का वीडियोस नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वो पहले देख लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा।
बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कंपोनेंटिव डिविडेंड जो यूज़ होगा वो समझ में आएगा, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। चलिए, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। हाँ, अब यहाँ पे LHS में हमने लगा दिया कंपोनेंट डिविडेंड, RHS में भी लगाना होगा, तो 3/1 लिखेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 3 को सबसे पहले फिक्स करते हैं, और 1 को अगर ऊपर इधर जोड़े हैं तो इधर हम जोड़ेंगे ऊपर, और नीचे अगर घटाए हैं तो घटाएंगे, क्योंकि 2√AB को हम जोड़े हैं घटाए हैं, उसी तरह से 1 को हम जोड़े हैं घटाए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा ना, ऊपर में √A प्लस √B का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब आपको भी मालूम है कि A को हम √A का होल स्क्वायर, B को हम √B का होल स्क्वायर, और यहाँ 2√A √B है ही, तो √A प्लस √B का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका √A माइनस √B का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपका 3 और 1 4, और नीचे 3 में से 1 गया 2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी कि 2/1। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा ये √A प्लस √B डिवाइडेड बाई √A माइनस √B इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 1। अब तुम्हें दिमाग में चमक रहा होगा कि ये 2√2 और 2√2 वाली बात हो सकती है। फिर से कंपोनेंटिव डिविडेंड लगाएंगे, क्या है कि अभी भी हम B से फ्री नहीं हुए हैं, फिर से वही कंपोनेंटिव डिविडेंड। न्यूमरेटर को फिक्स करिए ऊपर नीचे, LHS के न्यूमरेटर आपका √A प्लस √B है, इसको फिक्स करिए, और डिनोमिनेटर को घटाइए। तो अगर डिनोमिनेटर आपका ये है और आपको घटाना पड़ रहा है, तो ये आपका √A माइनस √P होगा। एक्चुअली आप जोड़िए सबसे पहले और फिर घटाइए, तो √A माइनस √B। ब्रैकेट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब न्यूमरेटर को फिक्स किया है तो माइनस जब होगा तो ये साइन बदलेगा। तो ये LHS में काम किए तो RHS में भी ये काम करेंगे, है ना। तो न्यूमरेटर RHS का क्या है, √2 है, तो ऊपर √2 फिक्स होगा, नीचे भी √2 फिक्स होगा। डिनोमिनेटर 1 है, वो ऊपर जुड़ता है नीचे घटता है, तो ऊपर जुड़ जाएगा और नीचे घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि ये वाला √B और ये वाला √B कट जाएगा, तो √A 2√A आएगा। नीचे देखिए √A और माइनस √A कट जाएगा, और ये माइनस अब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये पहले से प्लस है, तो √B हो जाएगा, तो 2√B हो जाएगा, और ये आपका √2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1। ये 2 से 2 कट गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये √A है और ये भी √, है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे जी, है ना। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे रेशियोज आ जाएंगे जो हमें प्रूफ करना है। देखना कैसे, तो स्क्वायरिंग अगर दोनों तरफ करोगे तो यहाँ से रूट से फ्री हो जाएंगे, और उधर आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे आप √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A/B और इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा आपका A का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस B का स्क्वायर यानी कि 1, अब प्लस 2AB मतलब 2√2 इंटू 1, और नीचे फिर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और माइनस 2√2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ A माइनस B का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब जहाँ पे देखो कि A/B आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया। कहोगे कैसे आ गया सर, तो देख लो भाई, A/B जो आएगा वो आप 2 1 3 कर लोगे और 2√2 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा और माइनस 2√2 हो जाएगा। तो यही तो आपसे बोला था कि A और B का जो रेशियो आएगा वो आपका ये आएगा 3 + 2√2 और 3 - 2√2। तो अगर आप कंपोनेंटिव डिविडेंड को अगर नहीं तरीके से समझोगे तो ये क्वेश्चन तुमको हार्ड लगेगा, और इसमें अगर हम उस कॉन्सेप्ट को समझाने लगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट समझाने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन समझाने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लो, उसका वीडियोज़ लिंक में दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।